नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलेंगे जो हमें दुनिया के सबसे रोमांचक और खतरनाक जगहों पर ले जाएगा। हम ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ेंगे, घने जंगलों में घुसेंगे और समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे। यह सफर है उन अनुभवों का जो जिंदगी को एक नया अर्थ देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपके अंदर के उस साहसी को जगाने वाले हैं। चैप्टर 4 सफारी। जंगल के राजाओं के साथ। अफ्रीका। इस महाद्वीप में एक अलग ही जंगलीपन है, एक अलग ही खूबसूरती है। यहाँ के घास के मैदान, यहाँ के जंगल और यहाँ के जानवर, सब कुछ अनोखा है। और इस अनोखेपन को देखने का सबसे अच्छा तरीका है सफारी। जीप में बैठकर खुले मैदानों में घूमते हुए जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवाज में देखना, यह एक अलग ही रोमांच है। आपको यहाँ शेर, चीता, हाथी, जिराफ, जेब्रा सभी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि यह जानवर पालतू नहीं है, ये जंगली है और इनके साथ खतरा भी है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद सफारी एक ऐसा अनुभव है जो आपको कभी नहीं भूलेगा। यह आपको प्रकृति के नजदीक ले जाएगा और आपको दिखाएगा कि जिंदगी कितनी अनमोल है। चैप्टर 5 एंटार्क्टिका, बर्फ का महाद्वीप। दोस्तों, अब हम चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे अलग थलग महाद्वीप एंटार्क्टिका। यहां मीलों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यहां तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और तेज हवाएं आपको अपनी चपेट में लेने को तैयार रहती हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद एंटार्क्टिका एक अद्भुत जगह है। यहां आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। पेंगुइन, सील, व्हेल सभी यहां अपना घर बनाते हैं। यहां आप बर्फ से बने पहाड़ों को देख सकते हैं जो थाउजेंडों फीट ऊंचे हैं। आप बर्फ के नीचे तैर रहे मछलियों को देख सकते हैं और अगर आप खुशनसीब हुए तो आपको दक्षिणी रोशनी भी देखने को मिल सकती है। एक ऐसा नजारा जो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होने देगा। एंटार्क्टिका हमें सिखाता है कि जिंदगी किसी भी हालात में पनप सकती है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के सामने हमें नम्र रहना चाहिए। चैप्टर 6 ग्रेट बैरियर रीफ। पानी के अंदर का स्वर्ग ऑस्ट्रेलिया। इस देश के नाम से ही खूबसूरत समुद्र तट और अनोखे जीवों की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। और इन्हीं खूबसूरत नजारों में से एक है ग्रेट बैरियर रीफ। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है जो थाउजेंडों किस्म के समुद्री जीवों का घर है। यहां आप रंग बिरंगी मछलियों, कोरल, शार्क, व्हेल और कई अन्य जीवों को देख सकते हैं। पानी इतना साफ है कि आप कई फीट नीचे तक देख सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहां आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या फिर बस नाव से ही इस खूबसूरती को निहार सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाएं। ग्रेट बैरियर रीफ हमें सिखाता है कि प्रकृति में कितनी विविधता है और यह कितनी नाजुक है। यह हमें सिखाता है कि हमें इस खूबसूरती को बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा। यहाँ मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है और सूरज अपनी सारी तेजी से चमकता है। यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में ठंड भी आ जाती है। लेकिन इन कठिन हालातों के बावजूद सहारा में जिंदगी मौजूद है। यहाँ आपको ऊंट, बिच्छू, सांप और कई अन्य जीव देखने को मिलेंगे जो इस रेगिस्तान को अपना घर बनाते हैं। यहाँ आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं, रेत के टीलों पर चरा सकते हैं और रात में तारों से भरे आसमान के नीचे डेरा डाल सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बर्बर आपका स्वागत करेंगे और आपको अपनी संस्कृति से रूबरू कराएंगे। सहारा रेगिस्तान हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी मजबूत होती है और यह किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने से नहीं डरना चाहिए। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां आसमान खुद एक जादुई नजारा पेश करता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नॉर्दर्न लाइट्स की। यह एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में चुंबकीय क्षेत्र और हंड्रेडर हवा के बीच टकराव से उत्पन्न होता है। यह नजारा आमतौर पर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि कनाडा, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड।
जब आप इस नज़ारे को देखते हैं तो आपको लगता है जैसे आसमान में हरे, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंगों की आतिशबाजी हो रही हो। यह एक अविश्वसनीय दृश्य है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आप इस नज़ारे को देखने के लिए घंटों बैठे रह सकते हैं और आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। नॉर्दर्न लाइट्स हमें दिखाती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी है। यह हमें दिखाती है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। दोस्तों, अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका, जहां एंडीज पहाड़ों में छिपा है एक खोया हुआ शहर माचू पिचू। ये 15वीं शताब्दी में इनका सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन स्पेनिश विजय के बाद इसे छोड़ दिया गया था। यह शहर सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा और 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार ने इसे फिर से खोजा। माचू पिचू अपनी वास्तुकला, इतिहास और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप प्राचीन इनका मंदिरों, घरों और खेतों के अवशेष देख सकते हैं। यह शहर हमें इनका सभ्यता की उन्नत संस्कृति और ज्ञान की याद दिलाता है। माचू पिचू तक पहुँचने के लिए आपको एक रोमांचक ट्रैक करना होगा, जो आपको घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज बहती नदियों से होकर ले जाएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे साहसिक कार्य की बात करेंगे जो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं पैसिफिक क्रेस्ट ट्रेल की। यह एक 4270 किलोमीटर लंबा हाइकिंग ट्रेल है जो मेक्सिको सीमा से कनाडा सीमा तक फैला हुआ है। यह ट्रेल आपको कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन राज्यों के खूबसूरत नजारों से रूबरू कराएगा। आप ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों, डिजर्टों और नदियों से होकर गुजरेंगे। यह ट्रेल पूरा करने में करीब 5 से 6 महीने का समय लगता है और इस दौरान आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको तेज सनशाइन, बारिश, आइसबारी और जंगली जानवरों से बचना होगा। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद यह ट्रेल आपको एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव देगा। यह ट्रेल आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देगा। यह आपको सिखाएगा कि आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हैं। दोस्तों, यह थी हमारी दुनिया की सबसे रोमांचक एडवेंचर्स की झलक। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर के साहसी को जगाया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह प्रेरणा पहुंच सके। नए एडवेंचर के लिए तैयार रहिए।